वो 16वां ओवर था। स्कोर बोर्ड पर स्कोर था 1 पर 203। भारत सिर्फ जीत नहीं रहा था, वे कीवियों को धूल चटा रहे थे। लेकिन सिर्फ 6 गेंदों के भीतर दुनिया जैसे थम गई। जेम्स नीशम, वो खिलाड़ी जिसने कई बार दिल टूटे देखे, ने एक चमत्कार कर दिखाया। संजू सैमसन इस मैच के हीरो आउट, ईशान किशन टीम का इंजन आउट, और फिर सबसे बड़ा झटका, कप्तान सूर्य कुमार यादव गोल्डन डक पर पवेलियन लौट रहे थे। एक पल के लिए 2023 की हार का साया नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर मंडराने लगा। क्या यह वही पतन था जो एक बार फिर अरबों भारतीयों का दिल तोड़ने वाला था, या फिर यह एक चैंपियन टीम की आखिरी परीक्षा थी? आज हम उस रात की गहराई में जाएंगे जब भारत ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि एक नए साम्राज्य की नींव रखी। मैदान पर उतरने से पहले आंकड़े डरावने थे। भारत ने तबीस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को कभी नहीं हराया था। ऊपर से इसी मैदान पर 2023 की वो कड़वी यादें, तनाव इतना था कि उसे महसूस किया जा सकता था। मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और वही किया जो बड़े फाइनल में अक्सर कप्तान करते हैं। उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी, इस उम्मीद में कि ओस और चेज लक्ष्य का पीछा करने का दबाव मेजबान टीम को लड़खड़ा देगा। लेकिन भारत के पास एक सरप्राइज था। उन्होंने अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन की अपनी अल्ट्रा एग्रेसिव तिकड़ी पर भरोसा बनाए रखा। ये लाइनअप सावधानी के लिए नहीं, बल्कि आर पार की जंग के लिए तैयार की गई थी। अहमदाबाद की पिच एक क्लासिक हाईवे थी और भारतीय ड्रेसिंग रूम का संदेश साफ था, पहला वार करो और इतना करारा करो कि संभलने का मौका न मिले। इसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट मैच नहीं था, वो एक सुनामी थी। अभिषेक शर्मा जो पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने सबसे बड़े मंच को चुना अपनी चमक दिखाने के लिए। उन्होंने मात्र 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो इस टूर्नामेंट का सबसे तेज 50 था। तकनीकी विश्लेषण, न्यूजीलैंड ने यहां एक बड़ी रणनीतिक गलती की। उन्होंने पावर प्ले में सेंटनर को सिर्फ 1 ओवर दिया, ऐसी पिच पर जहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी। सैमसन और अभिषेक ने कीवी गेंदबाजों को रिमांड पर ले लिया। लॉकी फर्ग्यूसन के 1 ओवर में 24 रन आए। छठे ओवर के अंत तक भारत 92 पर 0 था। कीवी टीम सिर्फ दबाव में नहीं थी, वे सदमे में थे। जब अभिषेक 21 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए, तब भी कीवियों को कोई राहत नहीं मिली। ईशान किशन ने संजू सैमसन का साथ दिया और आक्रामकता का वही सिलसिला जारी रखा। सैमसन आज मैट्रिक्स मोड में थे। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि गेंदबाज असहाय होकर आसमान की ओर देख रहे थे। इन दोनों ने महज 48 गेंदों में 105 रन जोड़ दिए कि सूर्य और सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मोमेंटम बदल चुका था। लेकिन शिवम दुबे के इरादे कुछ और थे। आखिरी ओवर में उन्होंने नीशम की बखिया उधेड़ दी 24 रन, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। उस ओवर ने भारत को 255 तक पहुंचा दिया। यह सिर्फ एक स्कोर नहीं, एक विशाल पर्वत था। न्यूजीलैंड को पहली गेंद से ही 12.8 की रन रेट चाहिए थी। फिन एलन ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन लोकल हीरो अक्षर पटेल ने उन्हें जल्दी ही चलता किया। फिर शुरू हुआ मास्टर क्लास। जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद, एक धीमी गेंद, स्लोअर बॉल, जिसने सचिन रविंद्र को पूरी तरह छकाया, और ईशान किशन ने गोता लगाकर एक अद्भुत कैच पकड़ा। वहां से शुरू हुआ न्यूजीलैंड का दम घोंटने का सिलसिला। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच रहे, और सच कहूं तो कोई और हो भी कैसे सकता था। जिस फाइनल में 414 रन बने हों, वहां 4 विकेट लेकर सिर्फ 15 रन देना, यह सिर्फ वर्ल्ड क्लास नहीं, यह किसी दूसरी दुनिया का प्रदर्शन है। और बात करते हैं संजू सैमसन की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 321 रन, 321 रन, 80 की औसत। उन्होंने आखिरकार खुद को उस लीजेंड के रूप में स्थापित कर लिया जिसका हमें हमेशा से इंतजार था। आगे क्या भारत के लिए बदलाव का दौर?
पूरा हो चुका है। अभिषेक, तिलक और किशन की इस युवा कोर टीम ने साबित कर दिया है कि वे बड़े मैचों का दबाव झेल सकते हैं। न्यूजीलैंड के लिए करीब आकर हारने का टैग अब भी बरकरार है। उनकी तेज गेंदबाजी की रणनीति ऐसी पिच पर विफल रही जहां बदलाव की जरूरत थी। भारत तभी इस वर्ल्ड कप को डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गई है, घर में जीतने वाली पहली टीम और अब एकमात्र 3 बार की चैंपियन। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, एकमात्र 3 बार की चैंपियन, क्या न्यूजीलैंड का पहले गेंदबाजी करने का फैसला वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक थी, या भारत का 255 का स्कोर किसी भी हाल में अजय था? मुझे कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें